अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ गोभी चिली की रेसिपी शेयर करूंगी। ये बहुत ज़्यादा मज़े की बनती है। गोभी तो आपने बहुत दफ़ा खाई होंगी, लेकिन चिली गोभी नहीं खाई होगी। तो अब आप चिली गोभी ट्राई करें और मुझे फीडबैक देना मत भूलें कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए रेसिपी को वॉच करना स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसके लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए। गोभी का फ्लावर ले लेंगे हम हाफ, जिसके छोटे छोटे फ्लावर सेपरेट कर लेंगे। देन मैंने यहाँ पे ले लिया है कॉर्नफ्लावर 3 टेबल स्पून, मैदा 2 टेबल स्पून, सॉल्ट 1 टीस्पून, चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून, ब्लैक पेपर पाउडर हाफ टी स्पून, रेड फूड कलर 1/4 टीस्पून, अदरक लहसुन पाउडर 1 टीस्पून। यहाँ पे हम ले लेंगे एक बोल, इसमें ऐड कर देंगे सॉल्ट, रेड चिल्ली पेपर अकॉर्डिंग योर टेस्ट, मैंने 1 टीस्पून ऐड किया है, अदरक लहसुन पाउडर 1 टीस्पून, साथ इसमें ऐड कर देंगे काली मिर्चों का पाउडर हाफ टी स्पून, रेड फूड कलर 1/4 टीस्पून, मैदा और कॉर्नफ्लोर ऐड कर देंगे। फूड कलर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको डार्क कलर पसंद हो तो आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। अब इसमें हस्बे ज़रूरत पानी ऐड करेंगे और अच्छे से करेंगे मिक्स। आपने इसको इस तरह मिक्स करना है कि ये ना ही ज़्यादा थिक हो और ना ही ज़्यादा लिक्विडी हो, इस तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अब इसमें हम डिप करेंगे गोभी को अच्छे से इसमें डिप करने के बाद इसको हम करेंगे फ्राई। कुकिंग ऑयल को आपने अच्छे से गर्म करना है, देन गोभी को इसमें करेंगे फ्राई। यहाँ मैं आपके साथ एक बेस्ट टिप शेयर करती हूँ। आपने गोभी को जब ऑयल में फ्राई करना है उतनी ही गोभी ऐड करेंगे जितनी इजीली यहाँ पे फ्राई हो सके। अगर आप ज़्यादा ओवरलोड कर देंगे तो ये क्रिस्पी नहीं बनेगी, अच्छे से फ्राई नहीं होगी। इस तरह जब गोभी की एक साइड हो जाए डन तो साइड चेंज कर देंगे। दूसरी साइड को भी हम अच्छे से कुक कर लेंगे। गोभी को आपने ना ही ज़्यादा कुक करना है और ना ही कम करना है। अगर कम कुक करेंगे तो कच्ची रह जाएगी, अगर ज़्यादा कुक करेंगे तो ये सॉफ्ट हो जाएगी। आपने गोभी को ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना, क्रिस्पी ही रखना है। जब तक हमारी गोभी होती है फ्राई तो हम कर लेते हैं चिली को रेडी। तो इसके लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए, यहाँ पे मैंने ले लिया है शिमला मिर्चें 1 कप। मैंने 2 कलर की शिमला मिर्चें ली हैं, ग्रीन देन येलो। आप चाहें तो 1 कलर भी ले सकते हैं, 2 या 3 कलर भी ले सकते हैं, डिपेंड करता है आपकी चॉइस पे। साथ ही मैंने यहाँ पे ले लिया है टमाटर 1 मीडियम साइज़ का, जिसको क्यूब्स में कट कर लेंगे। प्याज 1 स्मॉल साइज़ का, जिसको क्यूब्स में कट कर लेंगे। सिरका 1 टेबल स्पून, सोया सॉस 1 टेबल स्पून। देन मैंने यहाँ पे ले लिया चिली सॉस 2 टेबल स्पून, टमाटो केचप 2 टेबल स्पून, 1 हरी मिर्चें जिसको कट कर लेंगे, लहसुन पेस्ट 1 टीस्पून। आप चाहे तो लहसुन पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। साथ ही मैंने यहाँ पे ले लिया है लेमन जूस 1 टेबल स्पून, कॉर्नफ्लोर 1 टेबल स्पून। अब हम ले लेंगे कुकिंग ऑयल 2 टेबल स्पून। इसमें हम ऐड कर देंगे लहसुन पेस्ट। अगर आपके पास लहसुन पेस्ट ना हो तो आप लहसुन पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसमें लहसुन पेस्ट का ज़्यादा ही मज़े का फ्लेवर आता है, इसलिए बेस्ट रिजल्ट के लिए आप लहसुन पेस्ट ही ऐड करें। जब लहसुन लाइट सा गोल्डन ब्राउन हो जाए तो हम इसमें ऐड कर देंगे प्याज ऐड करने के बाद इसमें हम ऐड कर देंगे शिमला मिर्चें। ये मैंने 2 कलर की यूज़ की हैं, आप चाहें तो 1 2 3 जितने कलर आपको पसंद हो ऐड कर दें। साथ ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ टमाटर ऐड करने के बाद इसको अच्छे से करेंगे मिक्स। अब मीडियम फ्लेम पे हम इसको कुक करेंगे जब ये लाइट से सॉफ्ट हो जाएं। आपने इनको ज़्यादा कुक नहीं करना, जस्ट थोड़ा सा ही कुक करना है ताकि इनमें जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। इस तरह 2 से 3 मिनट कुक करने के बाद अब हम इसमें ऐड कर देंगे हरी मिर्चें। साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूंगी सिरका, चिली सॉस, सोया सॉस। देन मैं इसमें ऐड कर दूंगी लेमन जूस या लेमन सिरप, टमाटो केचप। फिर हम इसको करेंगे अच्छे से मिक्स। गोभी हमारी हो गई है फ्राई। अब हम इसको ऑयल से रिमूव कर लेंगे। आप देख सकते हैं इसी तरह की आपने गोभी फ्राई करनी है, ज़्यादा ही ओवर कुक नहीं कर देनी। यू कैन सी इस तरह सारी गोभी ऑयल से निकालने के बाद अब हम गोभी को इसमें ऐड कर देंगे और ऐड करके इसको अच्छे से करेंगे मिक्स।
इस तरह इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें ऐड कर देंगे कॉर्नफ्लावर। जो हमने कॉर्नफ्लावर 1 टेबलस्पून लिया था, इसमें 1 टेबलस्पून ऐड करेंगे पानी। देन हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और चिली गोभी में ऐड कर देंगे ताकि जो थोड़ा सा पानी हो वो भी अच्छे से ड्राई हो जाए। कॉर्नफ्लावर ऐड करने के बाद इसको हम अच्छे से करेंगे मिक्स। देन हमारी चिली गोभी रेडी है। आपने इसको ओवर कुक नहीं करना, जस्ट इसको 2 से 3 मिनट के लिए कुक करेंगे। देन हम फ्लेम को कर देंगे ऑफ। अब हम चिली गोभी को करेंगे डिश आउट। अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आती हैं तो इसको लाइक करके फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर किया करें ताकि वो भी इस तरह की मज़े मज़े की रेसिपीज घर में ट्राई कर सकें। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल लेट्स ईट सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दें। साथ ही बेल आइकन पे भी क्लिक किया करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप भी इस तरह की मज़े मज़े की रेसिपीज ट्राई कर सकें। जब चिली गोभी को डिश आउट किया तो मैंने इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दिए तिल। ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। अगर आप चिली गोभी की रेसिपी घर में ट्राई करें तो मुझे फीडबैक देना मत भूलेगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। आप सब अपना बहुत 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 ख्याल रखें। मुझे दुआ में याद रखना मत भूलिए। खुदा हाफिज़।